नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने यूपीआई से जुड़े कई महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव किए हैं, जो कि 15 सितंबर 2025 से लागू हो गए हैं। अब व्यक्तिगत उपयोगकर्ता यानी यूजर्स रोजाना 10 लाख रुपए तक भुगतान कर सकते हैं, लेकिन ये सुविधा पर्सन टू मर्चेंट यानी P2M लेन देन के लिए है, न कि पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर के लिए। इसका फायदा खास तौर पर उन लोगों को होगा जिन्हें रोजमर्रा के बड़े भुगतान जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम, लोन, EMI, शेयर बाजार निवेश, सरकारी फीस या बड़ी ट्रैवल बुकिंग करनी होती है। अगर आप फोन पे, पेटीएम या जीपे जैसे एप्स यूज करते हैं तो यहाँ पर समझ लें कि क्या कुछ बदला है। 15 सितंबर से वेरीफाइड मर्चेंट एक दिन में 10 लाख रुपए तक का ऑनलाइन पेमेंट कर सकेंगे। P2M लेन देन की लिमिट 2 लाख से बढ़कर 10 लाख रुपए हो गई है। अब आप फोन पे, जीपे, पेटीएम जैसे यूपीआई ऐप से वेरीफाइड मर्चेंट को 10 लाख रुपए तक का भुगतान एक ही दिन में कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अब बड़े भुगतान के लिए बार बार लेन देन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि दो लोगों के बीच यानी पर्सन टू पर्सन लेन देन की सीमा पहले की तरह 1 लाख रुपए रोजाना रहेगी। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। अब सवाल ये है कि P2M पेमेंट क्या होता है। P2M का मतलब पर्सन टू मर्चेंट होता है, जिसमें एक व्यक्ति किसी दुकान, सर्विस प्रोवाइडर या किसी भी व्यापारी को सीधे भुगतान करता है। ये आमतौर पर QR कोड स्कैन करके या मर्चेंट की UPI ID पर पेमेंट करके किया जाता है। P2P और P2M में क्या अंतर है, चलिए आपको बताते हैं। P2P यानी पर्सन टू पर्सन पेमेंट जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सीधे पैसे भेजता है। इसकी मौजूदा सीमा 1 लाख रुपए है, जिसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। वहीं P2M में व्यक्ति किसी व्यापारी को भुगतान करता है, जिसकी सीमा अब 10 लाख रुपए हो गई है। अब ये कुछ कैटेगरीज हैं जो कि अब 5 लाख या उससे ज्यादा तक के ट्रांजैक्शन की सुविधा देंगी, जैसे कि इंश्योरेंस प्रीमियम। पहले की लिमिट 2 लाख थी और अब की लिमिट 5 लाख हो गई है। वहीं कैपिटल मार्केट की बात करें तो पहले की लिमिट 2 लाख और अब 5 लाख हो चुकी है। क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट की बात करें तो पहले की लिमिट 2 लाख थी और अब की लिमिट 5 लाख यानी एक बार में 5 से 6 लाख प्रतिदिन कर सकते हैं। ट्रैवल बुकिंग की बात करें तो पहले की लिमिट 1 लाख और अब 5 लाख कर दी गई है। सरकारी फीस या टैक्स की बात करें तो पहले की लिमिट 1 लाख और अब 5 लाख। लोन और EMI की बात करें तो पहले की लिमिट 2 लाख थी और अब ये 5 लाख प्रति ट्रांजैक्शन यानी कि 10 लाख प्रतिदिन हो गई है। ज्वेलरी खरीदारी की बात करें तो 2 लाख एक बार में पहले की लिमिट थी और अब 6 लाख प्रतिदिन के हिसाब से कर दी गई है। टर्म डिपॉजिट और बैंकिंग सर्विसेज की बात करें तो पहले की लिमिट 2 लाख थी और अब 5 लाख हो चुकी है। फॉरेक्स पेमेंट BBPS पहले की लिमिट 2 लाख और अब 5 लाख कर दी गई है। अब ऐसे में सवाल ये है कि IPO के लिए क्या सीमा है। अगर आप IPO यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में UPI से बोली लगाना चाहते हैं तो ध्यान रखिए कि यहाँ लिमिट अब भी 5 लाख रुपए प्रति ट्रांजैक्शन ही रहेगी। IPO के लिए 10 लाख की नई लिमिट लागू नहीं होगी। नई लिमिट से यूजर को बड़े अमाउंट का पेमेंट छोटे हिस्सों में करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। UPI लिमिट बढ़ने के फायदे क्या क्या होंगे, चलिए वो भी जान लेते हैं। पहला, इंश्योरेंस प्रीमियम और लोन EMI एक ही बार में चुकाई जा सकेगी। दूसरा, शेयर बाजार निवेश और सरकारी फीस के भुगतान में आसानी होगी। तीसरा, बड़े टिकट या ज्वेलरी की खरीद भी UPI से संभव होगी। NPCI ने साफ किया है कि नई UPI लिमिट बढ़ोतरी पर किसी भी तरह का अतिरिक्त चार्ज नहीं लगेगा, यानी यूजर्स अब बड़े अमाउंट का पेमेंट भी बिना किसी एक्स्ट्रा फीस के कर सकेंगे। ये बदलाव केवल पर्सन टू मर्चेंट यानी P2M पेमेंट्स पर लागू है और इससे डिजिटल लेन देन और आसान हो जाएगा। फिलहाल आपका इस पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।